ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय लेंगे वो लेंगे हम मंगल अगर किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में बैठता है तो उसका व्यक्ति के जीवन पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ता है। मंगल ग्रह सारे ग्रहों में सेनापति के रूप में माना गया है और मंगल जिस ग्रह पर बैठता है वहाँ से वह जो है 3 दृष्टियों को देखता है। और वो 3 दृष्टियाँ कौन सी हैं मंगल के? तो पहले वो चौथी दृष्टि को देखता है, दूसरा वो 7वीं दृष्टि को देखता है, तीसरा वो 8वीं दृष्टि से देखता है। तो चौथे घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा और 8वें घर को देखेगा। तो इस प्रकार 3 जगह पर यह अपनी दृष्टि डालता है। अब यहाँ पर भी मंगल अगर तृतीय भाव बैठा है तो आदमी मंगलिक नहीं होता है, क्योंकि मंगल के मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12 घर में अगर मंगल हो तब कोई बच्चा या बालक या बालिका मंगली होते हैं। अगर इन स्थानों पर मंगल नहीं बैठा है तो वह मंगली नहीं होता है। अब तीसरे भाव में मंगल बैठा है तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो तीसरा जो है घर जो होता है, भाव जो होता है, वो पराक्रम का भाव होता है। और मंगल वैसे भी पराक्रमी ग्रह है, क्योंकि ये अपने में एक सेनापति है, तो खुद के पराक्रम का तो मालिक होता ही होता है ये, और उसके हिसाब से जो है वो संपत्ति वगैरह भी अपने जीवन में जोड़ लेता है और दूसरों के लिए भी लाभकारी रहता है। ऐसा तीसरे भाव का जो मंगल होता है, और दूसरों को आपके कोई लाभ प्राप्त नहीं होने देगा ऐसा नहीं है। कभी कभी ये दूसरों के लिए कर्ज वगैरह भी ले लेता है। अगर किसी उसके साथी वगैरह के लिए भी कर्ज ले लेगा तो ऐसे व्यक्ति को ये चाहिए कि वह अपने कर्ज का भुगतान समय पर कर दे, नहीं तो थोड़ा सा जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और भाई बहनों के साथ तृतीय भाव में बैठा हुआ मंगल जो है अच्छा स्नेह वगैरह पैदा नहीं करता है। ये अकेले मंगल बैठने के प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि अन्य ग्रह के साथ में बैठने पर भाव थोड़ा सा बदल जाता है। और आप का बड़ा होने के कारण घर में अगर आप बड़े हैं तो उसको आप पूरे परिवार का दायित्व भी जो है अपने सर पर ले लेते हैं और उसको जिम्मेदारी के साथ निभाते भी हैं ऐसा। और तीसरे भाव में अगर मंगल बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा बहुत क्रोध करता है, उसे क्रोधी बना देता है। ये भी ज्योतिष शास्त्र में तीसरे भाव के मंगल के अंदर में देखा गया, जिसका तीसरे भाव में मंगल है, क्रोधी भी होता है और जो उसको मानसिक तनाव डाल देता है। क्योंकि क्रोध आएगा तो मन में असंतोष रहेगा, मन में असंतोष रहेगा तो दिमाग में अशांति तो बनेगी बनेगी। तो तीसरे भाव का मंगल जो है आदमी को थोड़ा सा क्रोधी बना देता है। और अगर यहाँ पर मंगल बैठा है तो वो जब स्वास्थ्य को देखता है तो उससे व्यक्ति को थोड़ा सा गले संबंधी रोग होने का डर होता है। तो ये भी हमें जो गले में कई लोगों की समस्याएं हो जाती हैं वो ये मंगल के तीसरे भाव में बैठने के कारण होता है। और वो जब देखता है इस प्रकार से तो उसका असर व्यक्ति के जीवन पर तो पड़ता ही पड़ता है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि मंगल का। लेकिन मंगल जब छठे हाउस पर उसकी जब दृष्टि पड़ती है, इसके कारण शत्रु आपका कभी कुछ नहीं कर पाते। छठे भाव पे जब उसका दृष्टि पड़ती है छठे भाव में तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भी मंगल की तीसरे भाव में बैठने की विशेषता है। और जब भी कोई शत्रु परेशान करने की कोशिश करता है
तो वो स्वयं परेशान हो जाता है। ये तीसरे भाव के मंगल का ज्योतिष में देखा गया है कि अगर कोई आपको शत्रु परेशान करने की कोशिश करेगा वो खुद ही परेशान हो जाएगा, हार जाएगा आपसे। ये तीसरे भाव के मंगल का प्रभाव देखा गया है। और सातवीं दृष्टि जब पड़ती है तो उससे वह अपने पराक्रम में जो है, जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, यहाँ पर उच्च स्तर की प्राप्ति प्राप्त कर लेता है और डॉक्टर वगैरह भी बनने के चांस उसके बन जाते हैं। लेकिन दसम भाव में उसकी दृष्टि जब पड़ती है तो उससे थोड़ा सा पिता के साथ मतभेद बना रहता है। पिता का आदर तो करेगा लेकिन पर बातों में पिता और पुत्र का मेल नहीं खाता है। ये भी हमें तीसरे भाव के मंगल से समझ लेना चाहिए। और कई बार जो है पिता और पुत्र में सच झूठ का भी वार्तालाप ऐसे तीसरे भाव के मंगल में देखा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मंगल का जो तीसरा भाव है वो कुछ दृष्टि में तो अच्छा है, आदमी को श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में आदमी को जो है वह जीवन में तकलीफ़ें देता है। तो ये था मंगल के तीसरे भाव का फल जो मैंने आपको थोड़ा सूक्ष्म रूप से अवगत कराया है। और फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये मंगल के अकेले बैठने का प्रभाव है। अगर मंगल के साथ दूसरे ग्रह बैठते हैं तृतीय स्थान पर, तीसरे भाव पर, तो थोड़ा सा कुछ तो असर रहता ही है, लेकिन फिर उस ग्रह का भी कुछ प्रभाव इस स्थान पर आ जाता है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ आपको एक मंगल ग्रह के तीसरे भाव में बैठने का फल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हुई होगी। और इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम और ग्रहों के बारे में बात करेंगे।